आगे जौन सा वो हमारे पास टॉपिक है उसका नाम है मिक्सचर। When two or more elements or compounds mix up physically without any fixed ratio they form a mixture। जब दो से ज़्यादा एलिमेंट्स और कंपाउंड्स जौन से हैं वो फिज़िकली एक दूसरे के साथ मिक्सअप होते हैं, जिनमें उनकी कोई फ़िक्स रेशो नहीं होती है। कंपाउंड्स में तो उसकी फ़िक्स रेशो होती है ना, लेकिन मिक्सचर में उनकी फ़िक्स रेशो नहीं होती। मिक्सचर और कंपाउंड में ये डिफरेंस होता है कि देखिए कंपाउंड क्या था, H2O, तो इसकी फ़िक्स रेशो क्या थी, 1:8। ठीक है, इस रेशो के साथ, फिक्स रेशो के साथ आप कोई भी H2O उठा लें, कोई भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन उठा लें, तो इनकी जो फिक्स्ड रेशो होगी तो ही ये वाटर में बनेगा। अगर हम 1:12 कर लेंगे ऑक्सीजन की, तो ये वाटर में नहीं बनेगा। या 2:8 कर लें, तब भी ये वाटर नहीं बन सकेगा। वाटर का मॉलिक्यूल बनने के लिए, कंपाउंड बनने के लिए इसकी फ़िक्स्ड रेशो होना ज़रूरी है, जबकि मिक्सचर में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मिक्सचर में कोई फ़िक्स्ड रेशो नहीं होती। On mixing up, the component substance retain their own chemical identities and properties। कंपाउंड में तो ये होता है ना कि एलिमेंट्स जब मिल जाते हैं तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है, वो न्यू सब्सटेंस में चेंज होते हैं। लेकिन मिक्सचर में ऐसा होता है, लेकिन कंपोनेंट्स जो हैं उनकी प्रॉपर्टी वैसी की वैसी रहती हैं, वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज नहीं होती। The mixture can be separated into parent components by physical methods such as distillation, filtration, evaporation, crystallization और magnetization। हमने पीछे पढ़ा था कि जो कंपाउंड है वो उसको हम एक दूसरे को एलिमेंट्स में जब कन्वर्ट करना हो तो उसको हम फिज़िकल मेथड से कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसके लिए कुछ केमिकल मेथड्स अप्लाई करने पड़ने हैं, लेकिन ये यहाँ पर जो है क्या नाम है इसका, मिक्सचर में अगर हमने कंपोनेंट्स को एक दूसरे के साथ सेपरेट करना है और उनको पेरेंट कंपोनेंट्स में कन्वर्ट करना है, तो हम सिंपल ये वाले मेथड अपनाएंगे, डिस्टिलेशन, फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन, क्रिस्टलाइजेशन और मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, फिल्ट्रेशन जैसे कि एक छोटी सी एग्जांपल है फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन। आप साल्ट प्लस वाटर को ले लें, साल्ट प्लस वाटर को कर लें, तो क्या होगा, इवेपोरेशन से ये होगा कि वाटर जो सा है वो इवेपोरेट हो जाएगा, पीछे क्या रह जाएगा, सॉल्ट रह जाएगा। इसी तरह फिल्ट्रेशन में ये होगा कि अगर एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, एक ऐसे सैचुरेटेड कोई भी सॉल्यूशन है, उसका सॉइल प्लस वाटर का, तो अगर हम उसको फ़िल्टर कर लेंगे तो सॉइल जो सा है वो फ़िल्टर के ऊपर आ जाएगा और वाटर जो सा है वो नीचे चला जाएगा, और हम इजीली इन दोनों को फ़िल्टर करके एक दूसरे के साथ चेंज कर सकते हैं। इसी तरह क्रिस्टलाइजेशन का मेथड है, डिस्टिलेशन है और मैग्नेटाइजेशन है। इसके ज़रिए भी हम लोग कि जो जिसकी प्रॉपर्टी होगी मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी, वो एलिमेंट जो सा होगा वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो के वो दूसरे कंपोनेंट्स के से जो है वो सेपरेट हो सकते हैं। इसी तरह क्रिस्टलाइजेशन मेथड है और डिस्टिलेशन, इसी तरीके से हम लोग कंपोनेंट्स को एक दूसरे के साथ करते हैं सेपरेट। आगे है मिक्सचर्स दैट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट आर कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मिक्सचर में दो उसके एग्जाम्पल्स, एक होमोजीनियस और एक हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस वो है कि उसकी कंपोजिशन जो है वो थ्रू आउट सेम रहती है, जैसे कि एयर है, गैसोलीन है, आइसक्रीम है, उसकी कंपोजिशन सेम है। जबकि हेट्रोजीनियस में ऐसा नहीं होता, हेट्रोजीनियस में उसकी कंपोजिशन डिफरेंट होती है। उसकी जैसे कि सॉइल है, रॉक है, वुड है, ठीक है, कि कंपोजिशन जो सी है वो डिफरेंट होती है। एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नोबल गैसेस एंड वाटर वेपर्स। Soil is a mixture of sand, clay, mineral salts, water and air. Milk is a mixture of water, sugar, fat, proteins, mineral salts and vitamins. Brass is a mixture of copper and zinc metals.
आगे है डिफरेंस बिटवीन अ कंपाउंड एंड अ मिक्सचर। कंपाउंड इट इज़ फॉर्म बाय केमिकल ये एक दूसरे में डिफरेंस है। केमिकल इट इज़ फॉर्म बाय अ केमिकल कम्बिनेशन ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट, जबकि मिक्सर फॉर्म बाय द सिंपल मिक्सिंग अब ऑफ द सब्सटेंसेस। कंपाउंड क्या होता है कि एटम्स और एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं वो एक दूसरे के साथ केमिकल कम्बिनेशन से, यानी कि बॉन्डिंग से वो एक दूसरे के साथ अटैच, जबकि मिक्सचर में ऐसा नहीं होता। मिक्सचर में सिंपल जो है वो सब्सटेंस एक दूसरे के साथ मिक्स होते हैं। कंपाउंड में दूसरा है द कॉन्स्टिट्यूएंट लूज देयर आइडेंटिटी एंड फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस हैविंग एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज फ्रॉम देम। जब कोई भी एलिमेंट कंपाउंड में कन्वर्ट होता है, constitute the constituents lose their identity and form a new substance having entirely different properties from them। जो कंपाउंड होता है, जब एलिमेंट्स मिलते हैं, एलिमेंट्स मिलके अपनी आइडेंटिटी को लूज़ करके एक नए बिल्कुल सब्सटेंस में चेंज होते हैं, तो उनकी प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होती हैं। जबकि मिक्सचर शोज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट। मिक्सचर में जो जो कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होंगे वो सब मिलकर एक प्रॉपर्टी शो करेंगे। कंपाउंड्स ऑलवेज हैव फिक्स्ड कंपोजिशन बाय मास। कंपाउंड्स में फिक्स्ड कंपोजिशन होती है, लेकिन मिक्सचर में फिक्स्ड कंपोजिशन नहीं होती है। ये मैं पहले ही आपको डिफाइन कर चुकी हूँ। द कंपोनेंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स। ठीक है, कंपोनेंट्स को सब केमिकल मीन्स, केमिकल मेथड अप्लाई होते हैं, फिर वो इसको वो सेपरेट हो सकते हैं। लेकिन जो मिक्सचर है हम उसको इजीली फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। एवरी कंपाउंड इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ केमिकल फार्मूला। ठीक है, हम हर कंपाउंड को केमिकल फार्मूले से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स एंड डज नॉट हैव एनी केमिकल फार्मूला। हम कंपाउंड को तो केमिकल फार्मूले से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन मिक्सचर को हम लोग केमिकल फार्मूले से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। कंपाउंड्स क्या है, होमोजीनियस कंपोजिशन। कंपाउंड्स की होमोजीनियस कंपोजिशन होती है थ्रू आउट, लेकिन मिक्सचर दे में भी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस का इन कंपोजिशन। लेकिन मिक्सचर में होमोजीनियस भी हो सकती है और हेट्रोजीनियस भी हो सकती है। कंपाउंड्स हैव शार्प एंड फिक्स मेल्टिंग पॉइंट्स। कंपाउंड्स की फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होती है, लेकिन मिक्सचर डू नॉट हैव शार्प एंड फिक्स मेल्टिंग पॉइंट। मिक्सचर की फिक्स मेल्टिंग पॉइंट नहीं होती। क्वेश्चंस है, उनके आंसर दे देती हैं। कैन यू आइडेंटिफाई मिक्सचर एलिमेंट और कंपाउंड आउट ऑफ द फॉलोइंग। कोका कोला मिक्सचर है, पेट्रोलियम मिक्सचर है, शुगर मिक्सचर है, सॉरी कंपाउंड है। शुगर एक कंपाउंड है, ठीक है। टेबल सॉल्ट कंपाउंड है। ब्लड ब्लड जो से मिक्सचर है। डिफरेंट एलिमेंट्स और कंपाउंड इसके अंदर मौजूद होते हैं। ब्लड गन पाउडर जिनसे है, ये आई थिंक ये भी मिक्सचर है। यूरिन जिनसे है, ये भी मिक्सचर है। एलुमिनियम एलिमेंट है। सिलिकॉन एलिमेंट है। टिन एलिमेंट है। लाइम जो कि है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड है। आइसक्रीम ये क्या है, ये मिक्सचर है। Can you justify that air is a homogeneous mixture? Identify substance present in it। क्यों नहीं homogeneous mixture, क्यों नहीं है? ये एक ही स्टेट में के जो गैसेस हैं, एक ही स्टेट की जो एलिमेंट्स हम इसमें पाए जाते हैं, गैशियस जो सी है वो इसमें मौजूद होते हैं, तो ये होमोजेनियस मिक्सचर हैं। तो आइडेंटिफाई सब्सटेंस प्रेजेंट इन इट। अब इसके अंदर कौन कौन से सब्सटेंसेस हैं? नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नोबल गैसेस हैं एंड वाटर वेपर्स हैं। ठीक है, ये इसके अंदर सब्सटेंस मौजूद हैं। हाउ कैन यू नेम द एलिमेंट्स रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग सिंबल्स। इनके एलिमेंट्स के नाम बताने हैं कि मरकरी है, ये ऑरम है, इसको हम गोल्ड भी कहते हैं। ये आयरन है, फेरम इसका नाम है। निकल है, कोबाल्ट है, टंगस्टन है, टिन है, सोडियम है, इसको हम नेट्रियम भी कहते हैं। बेरियम है, ब्रोमीन है और ये बिस्मथ है। ठीक है। नेम अ सॉलिड, अ लिक्विड एंड अ गैसियस एलिमेंट दैट एग्जिस्ट एट रूम टेम्परेचर। सोडियम में सोडियम आ जाता है, लिक्विड में ब्रोमीन या मरकरी। ठीक है, मरकरी आ गई। ठीक है, और गैसियस में हम लोग लेते हैं उसको
ऑक्सीजन को, नाइट्रोजन को, कुछ भी ले लें। विच एलिमेंट्स डू द फॉलोइंग कंपाउंड्स कंटेन, इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं। शुगर में कौन सी है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। कॉमन सॉल्ट, ठीक है, कॉमन सॉल्ट में कौन कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं, सोडियम है और क्लोरीन है। लाइम वाटर में कैल्शियम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ठीक है। चौक, चौक किसको कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को, ठीक है। कैल्शियम है, कार्बन है, ऑक्सीजन है।